हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, एवरेज के बारे में जानेंगे। औसत, औसत से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी से उसका क्वेश्चन भी करेंगे और एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस करना है उसको ज्यादा से ज्यादा। तो देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग आज का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या एवरेज, एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो एवरेज है बाबू कि कुल संख्याओं का योग, जो भी आपको संख्या दिया हुआ होगा वो कुल संख्याओं का योग आपको जोड़ लेना है और बाटा में कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे कि आपको पूछेगा 2, 5, 4, 6, 7, 8, 10, ये इसका औसत क्या होगा। तो क्या कुछ नहीं करना है, ये सारे संख्याओं का क्या करना है, योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी संख्या दिया हुआ रहे वो सारे संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या, ये आपका एवरेज हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे क्या है। आगे देखिए, आपको याद रखना होगा, इससे प्रैक्टिस करना होगा इस फॉर्मूला से। औसत चाल स्पीड, एवरेज स्पीड, कुल तय किया गया दूरी बटा कुल तय किया गया समय। मीन्स क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। तो वही है यहाँ पे औसत चाल बराबर, तो तय किया गया कुल दूरी, जितना समय में तय किया गया कुल दूरी बटा समय, तय करने में लगा समय को क्या कहेंगे हम लोग, औसत चाल कहेंगे। ठीक है, अब आगे है औसत वेग। औसत वेग किसे कहेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। क्या है, प्रारंभिक वेग मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बटा 2, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ओके, उसके बाद है देखिए, यहां से आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा। लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत, जब पूछे आपसे कि बताइए कि लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो होगा क्या, n+1/2। क्या होगा, n+1/2 होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसमें, वो आपको देखना है। प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना, लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत। यहाँ पे दे देगा कि लगातार 10 प्रकृत संख्याओं का औसत या प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है फॉर्मूला n+1/2। n क्या है भाई, 10 है, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/2 यानी 5.5 आंसर हो गया ना। लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1/2। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, तो प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा या लगातार 10 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, n हमको दिया हुआ है 10, तो क्या होता है n+1/2, तो n 10+1 11/2 5.5। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा है क्लास। तो आप लोग कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ पे क्या है, वर्गों का औसत है, वर्गों का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, n+1 × 2n+1/6। ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखना होगा आपको। और इस पे कैसे याद होगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 1-2 बार आप देखते रहिएगा, तब आपको ध्यान में रहेगा, याद होगा। लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो वो n+1 × 2n+1/6। अब क्वेश्चन इस प्रकार के बनता है, देखिए किस प्रकार से है। प्रथम 20 तक प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना, प्रथम 20 तक प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, n+1 है ना, × 2n+1/6 होता है। तो n कितना है सर, 20 है, तो 20 और 1 21 हो गया जी, इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 हो गया। यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, n को वैल्यू 20 रख देंगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ पे 20 रख देंगे तो 2 × 20, 20 दूनी 40 + 1 41/6 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 2 × 6 और 7 × 21। अब बताइए
कि कितना आ जाएगा, 7 सचों को 28/2, ये आपका आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा पॉइंट में कितना आंसर आता है। उसके बाद है लगातार n तक की प्रकृत, लगातार n तक की सभी क्रमागत या लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ सिर्फ वर्गों का योगफल था भाई। देखिए यहाँ पे ही मिस्टेक होता है स्टूडेंट से कि किस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा तो यह हो जाएगा, और लगातार n तक की सभी प्रकृत संख्याओं का या सभी क्रमागत सम संख्याओं का क्या है, सम संख्याओं का वर्गों का योगफल। यह है सम संख्याओं का वर्गों का योगफल, वहां सिर्फ था वर्गों का योगफल। तो इसमें सम संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा, n+1 इंटू n+2/3। क्या आ जाएगा, n+1 इंटू n+2/3 हो जाएगा क्या, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n+1 इंटू n+2/3। अब इसको देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। प्रथम 10 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल किया होगा, तो आपको n 10 दिया हुआ है, तो 10 1 11 हो जाएगा जी, और 10 और 2 12 हो जाएगा जी, बटा 3, 4 से सर काट दीजिए और आपका 44 आ गया, है ना। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि वर्गों का योगफल कितना होगा, सम वर्गों का योगफल सम वर्गों का औसत कितना होगा, वर्गों का औसत कितना होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए लगातार n तक की सभी क्रमागत विषम संख्याओं, यहाँ क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ था वर्गों का योगफल, यहाँ था सम वर्गों का योगफल, यहाँ था क्या, सम वर्गों का औसत, यहाँ था विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना। देखिए वर्गों का औसत, सम वर्गों का औसत और विषम वर्गों का औसत, ये ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इसका इसमें लगा देंगे, इसका इसमें लगा देंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या किस में होगा। कितना हो जाएगा, n इंटू n+2/3, n इंटू n+2/3। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, 10 इंटू 10 और 2 12 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, तो एक काट दीजिए सर, 40 आ गया, बन जाएगा ना। ये सारे प्रश्न जैसे जैसे आपको बताया गया है एक एक, और एग्जाम्पल दे के भी बता दिया गया, आपको फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल भी हो गया, तो सारे चीजें बात समझ में आनी चाहिए भाई। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला के किस तरह से बनते हैं और उस पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आगे के क्या है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए आगे क्या है। देखिए ये सब आपको क्या है, एग्जाम में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है आपका लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं का घनों का योगफल। वर्गों का तो हम लोग देख लिए थे, यहाँ पे घन है सर, तो घनों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 के स्क्वायर बटा 4। जैसे आप एग्जाम्पल से बना के देखिए कि किस तरह से बनता है। प्रथम 5 तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का औसत, इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बना पाइएगा, ऐसे तो आप असंभव है बनाना। तो देखिए 5 तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल बोल रहा, तो 5 इंटू 5 + 1 6 के स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 36/4, एक काट दीजिए, 9 से आ जाएगा आपका 45, ये आपको आंसर हो जाएगा, है ना। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्गों का औसत बराबर क्या होगा, घनों का औसत बराबर क्या होगा, सम वर्गों का औसत बराबर क्या होगा, ये सारी चीजें जो जो हम बता रहे हैं उसको खाली ध्यान में रखना है। लगातार n सम संख्याओं का औसत है। नेक्स्ट में लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। बस जितना संख्या रहेगा बस उसमें एक ऐड कर देना है। देखिए क्या है, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 + 1 सर 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, उसमें एक ऐड कर देना है अगर पूछेगा लगातार 10 सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो। नेक्स्ट देखिए क्या है, लगातार n तक के प्रकृत सम संख्याओं का औसत। इसमें था लगातार n सम संख्याओं का औसत, इसमें था प्रकृत सम संख्याओं का औसत। देखिए यही सब है कंफ्यूजन वाला, आपको जरा सा भी ध्यान से इधर उधर हो गया तो कंफ्यूजन में डाल देगा, और कंफ्यूजन में आपको क्या हो जाएगा
फॉर्मूला गलत लगा दीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, प्रकृत संख्याओं का पूछेगा तो n+2/2 कर देना है। तो जैसे कि देखिए लगातार यहाँ पूछ देगा 10, लगातार 10 तक के प्रकृत सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 10+2/2 क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी प्रश्न पूछ सकता है, बस आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। आगे देखिए क्या है, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो कुछ नहीं पूछेगा, लगातार n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो n ही हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखिए 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 15 से। 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 से। जितना आपको है उतना हो जाएगा। देखिए जैसे लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15, बस इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए लगातार n तक के प्रकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रकृत विषम संख्याओं का औसत था, यहाँ सिर्फ n लगातार n विषम संख्याओं का औसत था, तो इसमें क्या करना है, n+1/2 कर देना है। जैसे देखिए लगातार 19 तक के प्रकृत विषम संख्याओं का औसत क्या करना है, तो 19+1/2 सर 20/2 बराबर 10 बस, है ना। बस इसको कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे ही माइंड में पता चलेगा कि लगातार प्रकृत विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा, तो 19 दिया हुआ है n, तो 19+1 20 माइंड में ही कैलकुलेशन है, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है 10। ये सारा चीज माइंड वाला है। अब देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाते हैं। k के प्रथम n गुणजों का औसत, k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होगा, k × n+1/2। इसको ध्यान में रखिएगा, k × n+1/2। अब प्रश्न किस तरह से पूछता है वो ध्यान दीजिएगा। 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 15 और 1 16/2। तो क्या आ जाएगा, 9 × 16/2, ये आ जाएगा आपका कितना जी, 72 आ गया ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कि 9 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा, 9 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर इसका आएगा, बताइए कमेंट करके। अगर आपको समझ में आ गया कि 9 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा, तो सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनता है फॉर्मूला पे, उसको देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया।